श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। आदमी कोई प्रवृत्ति करता है, उसके सामने एक प्रयोजन होता है। तर्कशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की गई कि प्रयोजन के बिना मंदोपि न प्रवर्तते। एक मंदमती लोग आदमी है जिसकी बुद्धि बहुत मंद है या चेष्टा भी मंद है, वह भी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करता। एक प्रयोजनवाद बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम हर प्राणी को देखें तो हमें सामान्यतः लगता है कि एक काम कर रही है, एक चींटी भी चल रही है, किंतु उसके साथ भी प्रयोजन है। एक छोटा सा छोटा जीव जंतु कोई भी प्रक्रिया करता है तो उसके साथ भी प्रयोजन है। एक भ्रमर खूब चक्कर लगाता है, ऐसा लगता है कि केवल घूम रहा है, उसके पीछे भी एक प्रयोजन है। और 2-4 घंटा बाद पता लगता है कि वह घूम रहा था और उसने अपना घर बना लिया, मिट्टी ला रहा था, घर बना लिया। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करें, देखें, तो पता लगेगा कि हर प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन आदमी काम नहीं करता। अब प्रयोजन को 3 भागों में विभक्त किया गया। एक स्वयं के लिए अपना प्रयोजन, अर्थ प्रयोजन, अर्थ है प्रयोजनम, अर्थ का एक अर्थ है प्रयोजन। तो स्वयं के लिए जो अपने प्रयोजन से कोई काम करता है वह हो गया स्वार्थ। दूसरे का कोई प्रयोजन है और उसकी पूर्ति करता है वह हो गया परार्थ, पर प्रयोजन के लिए काम। तीसरा है परम अर्थ, यानी परम के लिए प्रयोजन है परम, परम की प्राप्ति, वह परमार्थ। 3 शब्द बन गए प्रयोजन के साथ, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। अब हम तीनों का विश्लेषण करें, जिनका व्यवहार के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। अपने लिए काम करता है, अपनी अर्थ सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए काम करता है। इस वृत्ति के लोग बहुत होते हैं जिनमें स्वार्थ सिद्धि प्रधान होती है। बस अपना काम बन जाना चाहिए जैसे तैसे, फिर दूसरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सेवा दे, मेरा प्रयोजन सिद्ध करे, वह तो है विनीत। मेरा प्रयोजन सिद्ध न करे, भाषा बदल जाती है।
वहाँ अविनीत सब सामने आ जाता है। मेरा प्रयोजन सिद्ध करे वह अच्छा आदमी है, और मेरा प्रयोजन सिद्ध न हो तो अच्छा नहीं आदमी, निकम्मा आदमी है। ये सारी वृत्तियां चलती है स्वार्थ के आधार पर। इसलिए दो शब्द बन जाते हैं, एक स्वार्थ का मोह और एक स्वार्थ का विवेक। स्वार्थ का मोह एक प्रकार की विकृति है चिंतन की, मन की या चेतना की, कि जहां अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता है, प्रधान वही बात रहती है, दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देता, सोचता नहीं कि मेरी स्वार्थ सिद्धि में सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। यह है स्वार्थ मोह, जहां व्यक्ति में एक प्रकार की मूढ़ता पैदा हो गई और वह अपना ही ध्यान रखता है, अपना ही चिंतन करता है। व्यवहार की बहुत सारी समस्याएं इस स्वार्थ मोह के कारण पैदा होती है। तो बस जो अपना काम स्वार्थ सज जाए अच्छी बात है, वह आदमी भी अच्छा, वह सहवर्ती भी अच्छा, और उसकी हर प्रवृत्ति भी अच्छी। जिससे स्वार्थ नहीं सदता वह आदमी भी खराब बन जाता है, उसकी प्रवृत्तियां भी वांछनीय नहीं रहती, और उसके प्रति एक अन्य मनस्कता का भाव पैदा हो जाता है। जहां पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करें, वहां संबंध का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि संबंध में क्या कठिनाई आई। एक व्यक्ति अपना इतना ज्यादा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे इतना उपयोग करना चाहता है, तो वहां संबंध में फिर गड़बड़ी हो जाएगी, समस्या पैदा होती है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उतना दे नहीं सकता या देना नहीं चाहता, और वह उतना लेना चाहता है, वह संबंध में फिर मधुरता समाप्त होती है। जहां जहां स्वार्थातिरेक होता है, वहां व्यवहार कटु बन जाएगा या व्यवहार विशृंखल बन जाएगा। स्वार्थ कोई बुरी बात नहीं है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है स्वार्थ, उसे कोई आदमी छोड़ नहीं सकता। एक स्वार्थ बड़ी प्रेरणा है, जब लगे कि यह काम करने से मेरा स्वार्थ सधेगा, आदमी 24 घंटा भी काम कर लेता, एक प्रेरणा है। किंतु जहाँ स्वार्थ का अतिरेक हो जाता है, वहाँ स्वार्थ का मोह, और वह स्वार्थ का मोह संबंधों में कटुता लाता है, व्यवहार को जटिल बना देता है। आवश्यक है हम स्वार्थ की सीमा को समझने का प्रयत्न करें कि अपना स्वार्थ किस सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। उसकी एक व्यावहारिक सीमा जो बहुत साफ है कि जिस प्रवृत्ति में दूसरे के स्वार्थ को बाधा न पहुंचे, एक सीमा, वहां तक तो स्वार्थ मान्य है कि अपना स्वार्थ भी सधे और दूसरे के स्वार्थ को हानि न पहुंचे। मैं सेवा लूं, मेरा भी काम हो, किंतु सेवा देने वाले का भी हित हो, उसका भी अहित न हो। हम
देख रहे हैं कि पारस्परिक व्यवहार में कटुता आती है, वह स्वार्थ और परार्थ के असंतुलन से आती है। जहाँ स्वार्थ और परार्थ, मेरा हित, मेरा प्रयोजन सद रहा है और सामने वाले व्यक्ति का भी प्रयोजन सद रहा है, मैं स्वार्थ और परार्थ दोनों का संतुलन करता हूँ, दोनों की तरफ देखता हूँ, तब तो ठीक है, तब एक समस्या नहीं होती और व्यवहार बहुत अच्छा होता है। शायद इसीलिए ये शब्द चले हैं, स्वार्थ और परार्थ तो है ही, तिन्नाणम तारयाणम, स्वयं समस्या का पार पाएं और दूसरे की समस्या को भी हम सुलझाएं, केवल अपनी समस्या नहीं, दूसरे की समस्या को भी सुलझाएं। एक गृहस्थ आया, भाई श्रावक आया और बोला कि हमारे घर भिक्षा के लिए आए। साधु ने कहा कि देखो इतनी धूप है, पैर जलेंगे, अभी भिक्षा के लिए कैसे जाएंगे। तो उसने कहा मैं भी तो इतनी दूर से आया हूं, मेरे भी पैर जले हैं, पैदल आया हूं, जूते भी नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहनी। तो मुनि तत्काल खड़े हो गए कि चलो तुम्हारी इतनी भावना है तो मैं चलूंगा। तो एक अच्छा व्यवहार बन गया। और वहां अगर यह आग्रह हो जाए कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो थोड़ी नीरसता विरसता पैदा हो जाती है। दोनों के हितों का, दोनों के भावों का, दोनों के विचारों का एक सामंजस्य कर जो व्यवहार करते हैं, तो वहाँ स्वार्थ और परार्थ दोनों का एक संतुलन होता है और वहाँ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, व्यवहार भी अच्छा रहता है। बहुत कठिन है परार्थ। सेवा लेने वाला ज्वर से ग्रस्त है, बुखार हो गया, वो सेवा देने वाला भी ज्वर से ग्रस्त है। अब तीसरा व्यक्ति सेवा करने आता है तो उसके पास जाता है, वह कहता नहीं मेरा तो ठीक है, तुम उसके जाकर उसकी सेवा करो, उससे पूछो। उसके पास जाता है तो वह कहता नहीं मेरी कोई खास बात नहीं, तुम वहां जाकर सेवा करो। दोनों में इतनी मिठास होती है कि इतनी मीठी मिश्री भी नहीं होती शायद। ये मेरा ध्यान दे रहा है, स्वयं बीमार है, मेरा ध्यान दे रहा है। वह सोचता है ये स्वयं बीमार है, मेरा ध्यान दे रहा है। जहां स्वार्थ और परार्थ का संतुलन होता है वह ऐसा होता है। आचार्य तुलसी उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, लखनऊ पधारे और उत्तर प्रदेश की गर्मी भयंकर बहुत होती है, बहुत भयंकर गर्मी। लू वहाँ की मारक होती है। राजस्थान में तो लू से कम लोग मरते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मरते हैं। तो भयंकर गर्मी, भयंकर लू, ये स्थिति थी। वहाँ हमारे दो मुनि बीमार हो गए। दोनों में अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध, साथ में रहने वाले मुनि जसकरण जी और मुनि मिलापचंद जी, और लू का चपेट में आ गई। वो स्थिति ऐसी बन गई कि ऐसा लग रहा कि बस थोड़े समय के पाहुने हैं दोनों ही। आचार्य तुलसी को वहाँ सायंकाल विहार करना था, वे दोनों मुनि बीमार हो गए तो उनको वहीं रखने की व्यवस्था की और आचार्य वर ने विहार करना शुरू किया। उन्होंने वंदना की तो मुनि जसकरण जी ने वंदना की और बोले गुरुदेव शरीर की स्थिति पता नहीं कैसी हो गई है, पता नहीं क्या हो, पीछे से आप मिलाप का ध्यान रखना। और जब मुनि मिलापचंद जी दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव पता नहीं लू लग गई, शरीर की स्थिति ऐसी हो रही है,
पता नहीं चलता क्या हो। अगर कुछ भी हो जाए तो कृपा करा मुनि जसकरण जी का ध्यान रखना। अब ये इतनी एक एकात्मकता जो अनुभूति, सहानुभूति या एकत्वानुभूति कब होती है कि जब व्यवहार अच्छा होता है। और व्यवहार अच्छा कब होता है कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखा जाता है। केवल अपना स्वार्थ ही साधने की वृत्ति होती है, वहाँ कभी ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता। वहाँ तो ये होता है कि चलो चले जाए तो पिंडा छूटा और अपना क्या लिया, बस एक नकारात्मक भावना ही पैदा होती है। तो हम इस पर बहुत गहराई से मनन करें, गहरे ध्यान दें कि कोई भी स्वार्थ ऐसा न हो जिसके पीछे करुणा न हो, जिसके पीछे हमारा विवेक न हो। समय का विवेक, क्षेत्र का विवेक, द्रव्य का विवेक और भाव का विवेक, ये जो विवेक चतुष्टयी है कि किस द्रव्य के साथ क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, किस काल में क्या करना चाहिए और किस भाव अवस्था में क्या करना चाहिए, ये विवेक न हो तो वह स्वार्थ का मोह बन जाता है। और जिस स्वार्थ के पीछे करुणा का है, पृष्ठभूमि में करुणा और सामने विवेक, वह स्वार्थ परार्थ का संतुलन करने वाला स्वार्थ होता है। और वह स्वार्थ सुखद होता है, दुखदायी नहीं बनता। हम अपने व्यवहार को बदलने का प्रयत्न करें और आत्मनिरीक्षण करें कि मुझ में केवल स्वार्थ की वृत्ति है या उसके साथ स्वार्थ और परार्थ के संतुलन की वृत्ति है। केवल मैं अपना ही स्वार्थ देखता हूं, दूसरे पर ध्यान नहीं देता, दूसरे का कुछ भी हो चाहे, तो फिर वह वृत्ति अच्छी नहीं होती। और मैं अपना स्वार्थ भी साधूं और साथ साथ में दूसरे का स्वार्थ भी बराबर देखूं, तो फिर वह वृत्ति अच्छी होती है, व्यवहार अच्छा रहता है और परस्पर में एकत्व होता है। सास बहू से सारा काम ले या बहू सारा सास पर छोड़ दे, पिता सारा काम पुत्र से ले, पुत्र पिता से ले, तो फिर व्यवहार परस्पर अच्छा नहीं रह सकता। एक सीमा के साथ कुछ करना हो तो फिर अच्छा व्यवहार रह सकता है। पारिवारिक जीवन में भी जो व्यवहार की कटुता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अलग चूल्हे जलते हैं और संयुक्त परिवार टूटते हैं, इसका कारण क्या कि हम व्यवहार कौशल को नहीं जानते। और व्यवहार कौशल का एक प्रमुख तत्व है स्वार्थ और परार्थ का संतुलन। जहाँ स्वार्थ और परार्थ का संतुलन नहीं है वहाँ व्यवहार कुशल नहीं रह सकता, वहाँ व्यवहार बिगड़ जाएगा। हम संतुलन करें, अपनी समाधि दूसरे की समाधि, अपना स्वास्थ्य दूसरे का स्वास्थ्य, अपना कार्य दूसरे का कार्य, ये दोनों करें। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पर इतना भार न ला दे कि वह बीच में ही भार को डाल दे, तो व्यवहार टूट जाएगा। परमार्थ की बात आती है तब तो फिर स्वार्थ परार्थ दोनों गौण हो जाती है। परमार्थ में जो चला गया, जिस व्यक्ति की परमार्थ की चेतना जाग गई, उसमें तो अपार करुणा आ जाती है। फिर तो वह किसी का अनिष्ट कर भी नहीं सकता, किसी को सता भी नहीं सकता, किसी की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। वहाँ तो फिर परम की बात आ गई। किंतु हम एक बार परम की बात को छोड़ दें, केवल स्वार्थ और परार्थ की सीमा में चिंतन करें, क्योंकि व्यवहार का संबंध ज्यादा स्वार्थ और परार्थ से है। आज की समस्या को देखता हूँ
तो एक मालिक जितना अपना स्वार्थ साधना चाहता है उतना अपने कर्मचारी और मजदूर या नौकर चाकर का स्वार्थ साधना नहीं चाहता। इसीलिए लड़ाई दंगे होते हैं। ऐसी घटना भी ध्यान में आई कि मालिक नौकर की बहुत उपेक्षा करता था, काम लेता और उसको कुछ भी नहीं करता। तो घर में चोरी हो गई, काफी माल चला गया। फिर कुछ लोग, ये कर्मचारी लोग, नौकर लोग बैठे, अच्छा हुआ, पापी का धन था चला गया तो अच्छा हुआ। उसके मन में यह सहानुभूति नहीं होती कि मेरे मालिक का धन चला गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। बस सोचता अच्छा हुआ। जहां परार्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता, एक बड़ा अधिकारी, पुराने जमाने में जिसको हम मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा था, पर वह दूसरों के हित की उपेक्षा बहुत करता था। जब मृत्यु हुई तब मिठाइयां बटी, नारियल फोड़े गए, और क्या क्या लोगों ने कहा, दोहा भी बनाया, उसको अभी नहीं कहना है। और एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब बहुत लोग रोने लग जाते हैं। भंवरलाल जी दूगढ़, शेठ समेरमल जी के पुत्र, जो इतना दूसरों के लिए काम करते थे कि उल्टी समस्या थी कि अपने स्वार्थ को भी गौण कर देते थे। विशेषज्ञ थे, कोई रहस्यवादी भी थे। एक घर में गए, एक आदमी को बुखार थी, कोई सामान्य गरीब आदमी था, बुखार थी, छटपटा रहा था, मन में करुणा जागी, उसकी बुखार अपने पर ले ली, स्वयं रोगी बन गई। घर पर आए तो पिताश्री ने कहा कि भंवरलाल देख, और तू उपचार करता अच्छी बात है, पर यह करना कठिन होता है, ऐसा करना बड़ा जटिल है। पर वे बोले कि पिताजी करूं क्या, सामने रोगी आता, इतनी करुणा होती है, मैं सब बातें भूल जाता। ये परार्थ की वृत्ति, जहां स्वार्थ को भी गौण कर देते। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो स्वार्थ होता है वहां परार्थ को गौण कर देते। हम संतुलन बना सके कि अपना भी स्वार्थ सधे, दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ भी खंडित न हो, बाधित न हो। यह नहीं कि बड़ा तो अपना स्वार्थ सधाता चला जाए, छोटे का स्वार्थ विघटित होता चला जाए, ऐसा नहीं। छोटे पर भी ध्यान दें बराबर कि कैसे हो, तो फिर वह व्यवहार बहुत अच्छा बनता है। इसलिए सब लोग खूब गहराई से चिंतन करें कि हमें व्यवहार कौशल का विकास करना है, और उसके लिए स्वार्थ का, सीमातिरेक स्वार्थ का विसर्जन करना है। प्रकृति होती है, कुछ लोगों में स्वार्थी प्रकृति होती है, वे दूसरों की बात सोचना नहीं चाहते, इतनी ज्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। गाय थी, 4 जनों को मिली, इतनी स्वार्थी मनोवृत्ति कि दाना पानी नहीं दिया, दूध दूहते रहे, आखिर गाय मर गई। यह स्वार्थातिरेक का परिणाम होता है। इन सारे पहलुओं पर विचार कर हम करुणा का विकास करें। कैसे हो? मुझे लगता है करुणा का विकास शायद बहुत सारी व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयोग है। करुणा का विकास, एक रोगी लेट रहा हो, दूसरा देखता रहे अपने काम में कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो लगता है कि उसमें करुणा का रस सूख गया है। जहाँ करुणा नहीं होती वहाँ मिठास नहीं, और मिठास के बिना व्यवहार कौशल नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं। तो करुणा का विकास करें। सहज है, नैसर्गिक करुणा है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नैसर्गिक करुणा नहीं है
तो अनुप्रेक्षा पूर्वक, चिंतन पूर्वक करुणा का विकास करें, जिससे हम स्वार्थातिरेक से बच सकें। करुणा वाला कभी स्वार्थातिरेक में नहीं जा सकता, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुखी नहीं बना सकता, कष्ट में नहीं डाल सकता। तो करुणा का विकास और साथ साथ में विवेक का विकास, ये दो ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो स्वार्थ की सीमा का निर्धारण करते हैं, स्वार्थ और परार्थ का संतुलन करते हैं, और इन दोनों के द्वारा हमारी बहुत सारी जो व्यावहारिक समस्याएं, कठिनाइयां आती हैं, उनका समाधान भी हो सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे